नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। हंगामे के कारण कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही माले और आरजेडी के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। यहां भी विपक्ष के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को हर मोर्चे पर फेल बताया और उनसे इस्तीफा मांगा। सदन में आज फिर नहीं दिखी विपक्षी एकता। आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने अलग अलग हंगामा किया। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे पर आरजेडी को कांग्रेस के साथ नहीं मिल सका। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज भी अब तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। कल से ही पटना में मौजूद है तेजस्वी। विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर सोमवार को पटना में सीएम आवास पर एनडीए की बैठक भी हुई। बैठक में विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। एनडीए की बैठक में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की रणनीति भी बनी। बैठक में शामिल मंत्रियों और विधायकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का टास्क दिया गया। देश में जीएसटी के लागू हुए 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सोमवार को अधिवेशन भवन में जीएसटी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी से महंगाई कम हुई है। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नीलम चौक पर कुरकुरे के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नालंदा के दारोगा बिगहा हॉल्ट पर दीपनगर थाने की गश्ती गाड़ी बख्तियारपुर से राजगीर जा रही मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है। बांका में मवेशी बचाने के चक्कर में बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें अमरपुर रेफरल अस्पताल में भागलपुर रेफर कर दिया गया। छपरा में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन झुलस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना सूचना के बिजली चालू कर दी गई, जिससे यह हादसा हुआ। गया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा बोध गया कि टेकुना फार्म के पास हुआ। बेगूसराय के करोड़ गांव में मधुमक्खियों के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शालिग्राम गोस्वामी शौच के लिए घर से बाहर जा रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव छपरा पहुंचे। यहां पप्पू यादव ने गैंगरेप पीड़ित युवती से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पप्पू यादव महिला सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार पर बरसे। पटना पुलिस ने शातिर अपराधी विकास को गिरफ्तार कर लिया है। विकास पर पालीगंज के एक आलू व्यवसायी से 10 लाख रंगदारी मांगने का आरोप है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने नशीले पदार्थ सुंघाकर एक युवक से 2,56,000 रुपए लूट लिए। एनएमसीएच में भर्ती पप्पू राज नामक युवक ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मोकामा के हाथीदह थाना ने 2 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी और रेल पुलिस ने भी 250 देसी शराब की पाउच बरामद की है। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अंतर जिला साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 18,23,000 रुपए कैश और 6 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। गया जीआरपी ने 2 उचक्कों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ट्रेन पैसेंजर से उड़ाए गए मोबाइल बरामद हुए हैं। बेतिया मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराने के लिए आने वाले परिजनों से अवैध उगाही करने का मामला सामने आया है। शव को लेकर घंटों लोग बैठे रहे, लेकिन पैसे के लिए शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की हत्या कर शव को नदी किनारे मिट्टी में दबा दिया गया। दंडाधिकारी की मौजूदगी में शव को जमीन के भीतर से निकाला गया। समस्तीपुर में विवाहिता को जलाकर मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राधा था, जिसकी शादी इसी साल 13 मई को हुई थी। शादी के बाद से उसके घर वालों से बाइक और 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के गांव के ही एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने गोविंदपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। समस्तीपुर में 11 साल की नाबालिग छात्रा के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है। घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र की है। मुजफ्फरपुर में कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। उसे बचाने आई चाची और पत्नी पर भी उसने जानलेवा हमला किया। खगड़िया में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में उसे गोली मारी गई। पूर्वी चंपारण में एक किसान की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रामायण महतो था। उसका शव लावारिस हालत में सड़क के किनारे मिला।
नवादा में NH 31 के किनारे से एक ट्रक ड्राइवर का शव बरामद हुआ है। ड्राइवर का शव LPG सिलेंडर से लदे ट्रक के अंदर था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। सेना के इनपुट पर कटिहार पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर धर्मेंद्र शाह को 2 पिस्टल 3 मैगजीन 10 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। वैशाली में एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब भी डाल दिया गया। सीवान के महाराजगंज में ग्रामीणों की तत्परता से लूट की घटना होते होते बची। ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए लुटेरों को खदेड़ दिया। लुटेरे बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश में अब जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने कबाड़ी संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 6 संचालक हिरासत में लिए गए हैं। आरोप है कि कबाड़ी संचालक शराब तस्करों को बोतल और कॉक की सप्लाई करते हैं। रक्सौल पुलिस ने चोरी कर गायब किए गए ट्रक और उस पर रखे गए पाम ऑयल को बरामद कर लिया है। इस लूटकांड के मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ट्रक मालकिन का पति ही लूटकांड का मास्टरमाइंड निकला। रक्सौल में एसएसबी ने नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 300 बोतल नेपाली शराब बरामद की। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। सीवान के मैरवा में शराब से लदी गाड़ी खाई में पलट गई। यूपी से सीवान लाई जा रही थी शराब। दुर्घटना के बाद शराब तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। छपरा की मांझी थाना पुलिस ने एक कार से शराब बरामद की है। कार पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है। पुलिस कार मालिक की तलाश कर रही है। शेखपुरा नियोजन इकाई पर शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों ने धांधली के आरोप लगाए हैं। हालांकि डीडीसी ने किसी भी तरह के धांधली से इनकार किया है। डीडीसी का कहना है कि नियोजन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई। किशनगंज के बहादुरपुर नगर पंचायत के 16 पार्षदों ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले पार्षदों का आरोप है कि चेयरमैन बिना बैठक फैसला ले रहे हैं। सीपीआई एमएल ने सिपाही स्नेहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। एसपी पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाते हुए सरकार से हाई लेवल जांच की मांग की गई है। श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज थाने में गंगा विकास परिषद के सदस्यों और पुलिस की बैठक हुई। घाटों की सुरक्षा और कांवरियों को सुविधा मुहैया कराने पर चर्चा हुई। बांका के कटोरिया रेफरल अस्पताल का जायजा लेने के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य निक्की हेम्ब्रम पहुंची। उन्होंने अस्पताल की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मोतिहारी की मुख्य शाखा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। औरंगाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी ने कई डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टरों को उनके बेहतर काम के लिए धन्यवाद दिया गया। बिहार ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शेखपुरा के 35 खिलाड़ियों ने राज्य में तीसरा स्थान पाकर कई मेडल्स पर कब्जा किया। शेखपुरा पहुंचे सभी विजेता खिलाड़ियों को नवोदय विद्यालय में स्वागत किया गया। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कराया जा रहा है। इस मौके पर आज सुबह भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। गिरिडीह में सीसीएल के सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह देर रात से लापता हैं। अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। बनियाडीह पहाड़ी के पास चप्पल और खून के धब्बे मिले हैं। चाईबासा व्यवहार न्यायालय से जेएमएम नेता भुवनेश्वर महतो को बेल मिल गई है। हिंदू देवी की अश्लील तस्वीर और आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का उन पर आरोप है। 27 जून को इस आरोप में वो गिरफ्तार हुए थे। रांची के हरमू में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन और उस पर बनाए गए सोहराय भवन पर विवाद हुआ है। भूमि एवं राजस्व विभाग ने सीएनटी एक्ट और भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यौन शोषण मामले में वारंट के बाद जेवीएम विधायक प्रदीप यादव हाईकोर्ट की शरण में हैं। जांच पदाधिकारी को सहयोग करने का आधार बनाकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने दायर की है। झरिया के विस्थापितों को हटाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विधायक संजीव सिंह की पत्नी ने आग और भूधसान प्रभावित लोगों को हटाने का विरोध किया है। सीएम रघुवर दास एक्शन में हैं। सोमवार को समाज कल्याण विभाग की उन्होंने समीक्षा की। 15 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी के रिक्त पदों को भरने का निर्देश भी दिया। गढ़वा में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होने पर अधिकारियों को सुधार लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने गढ़वा में 34 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिस पर 2 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। उन्होंने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दुमका में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। योजनाओं का हाल जाना। प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। रांची में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस की बैठक हुई। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की। महागठबंधन के स्वरूप पर इन दोनों के बीच चर्चा हुई। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर एनआरएचएम से जुड़ी एएनएम और जीएनएम हड़ताल पर हैं। जामताड़ा में प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन दफ्तर के गेट के सामने धरना दिया। धनबाद सदर अस्पताल में अनुबंध पर बहाल पारा मेडिकल कर्मियों की बहाली का मामला फंस गया है। आवेदन करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी अब परेशान हैं। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने धनबाद उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। पाकुड़ के नए एसपी राजीव रंजन सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अपराध पर लगाम लगाना उनकी प्राथमिकता हो। धनबाद के महुदा थानेदार नंदकिशोर सिंह का बार बालाओं के साथ अश्लील डांस वायरल हो रहा है। थानेदार नंदकिशोर सिंह ने शराब के नशे में बॉलीवुड की फिल्म खलनायक के गाने पर ठुमके लगाए। धनबाद के एसएसपी ने डीएसपी से वीडियो की जांच कराई, जिसमें वीडियो को सही पाया गया। इसके बाद एसएसपी ने ठुमके लगाने वाले थानेदार को सस्पेंड कर दिया। महुदा के सर्किल इंस्पेक्टर राम प्यारे राम को महुदा थाने का प्रभार दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के चंपबा पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का छज्जा गिर गया। हादसे में 2 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई। डीसी ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। गुमला के टोटाम्बी के पास सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। दुर्घटना में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। दुर्घटना के शिकार सभी मजदूर बसिया से घर वापस लौट रहे थे। पलामू पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने तरहसी थाना क्षेत्र के जमनियादी ताल नाला से केन बम बरामद कर लिया है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद किया गया। गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। पतरातू में 18 जून को रामप्रसाद साहू की हत्या मामले का खुलासा कर दिया गया है। रामप्रसाद साहू की हत्या जमीन विवाद में उनके रिश्तेदारों ने 1.5 लाख की सुपारी देकर कराई थी। चतरा के शिवपुर पुलिस पिकेट पर तैनात जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक का नाम दीनानाथ यादव था, जो बिहार के छपरा का रहने वाला था। चतरा के टंडवा में कुएं से महिला का शव बरामद किया गया। महिला 5 दिनों से लापता थी। घाटशिला के एनएच 18 पर 11 साल की छात्रा की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने से हो गई। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने घंटों आवागमन बाधित रखा। बोकारो में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक जख्मी हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जैन मोड़ फुसरो रोड को घंटों जाम रखा। जमशेदपुर के मानगो इलाके में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक फ्लैट में तोड़फोड़ भी की गई। बोकारो में एक ट्रक ड्राइवर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक ड्राइवर एक महिला को अकेला देखकर रेप की नियत से उससे उठाने की कोशिश कर रहा था। देवघर के किसानों को अब तक अनुदानित दर पर धान का बीज नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्हें खुले बाजार में मनमाने दर पर धान का बीज खरीदना पड़ रहा है। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल रहे। कांग्रेस ने सड़क निर्माण में हो रहे विस्थापितों को बसाने की मांग की है। गोड्डा में आईआरबी की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। इस टुकड़ी में 636 जवान हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। नियुक्ति के बाद इनकी यहां पर पहली पोस्टिंग है। धनबाद के निवर्तमान उपायुक्त ए दोड्डे को धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से विदाई दी गई। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में उन्हें बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रांची के जगन्नाथ मंदिर में कल शाम नेत्र दान अनुष्ठान होगा। इसके साथ ही मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालुगण एकांतवास से लौटे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन कर सकेंगे। रांची में एम्स की तर्ज पर रिम्स का हाईटेक ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार है। 15 जुलाई को इसका उद्घाटन हो सकता है। यहां कई विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। डिजिटल इंडिया के 4 साल पूरे होने पर जामताड़ा के नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ई स्टाम्प सर्विस का उद्घाटन किया गया। राजधानी रांची में सोमवार को झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। जमशेदपुर शहर में सोमवार से ही रुक रुक कर बारिश के साथ तेज हवा चल रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आ गई है। लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की सुनवाई आज यूके की हाई कोर्ट में होगी। विजय माल्या ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज करने की चुनौती दी है। अमेरिका के टेक्सास में डलास के एयरपोर्ट पर उड़ान भर रहा एक प्लेन हैंगर से टकरा गया।
जिसमें उसमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सोमवार सुबह एक जोरदार बम धमाके से दहल गई। इस धमाके में 50 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। सूडान में लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों के शिविरों पर सेना के जानलेवा हमले के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया। हालांकि इस दौरान अलग अलग वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार ने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता हासिल की। साथ ही वो माउंट डेनारी पर तिरंगा फहराने वाली पहली आईपीएस बन गई हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। बर्मिंघम में होने वाला ये मुकाबला भारत के लिए बेहद जरूरी है। टीम को अंतिम 4 का टिकट कंफर्म करने के लिए 1 अंक की जरूरत है, लेकिन विराट सेना की नजर पूरा अंक हासिल करने पर होगी। भारत बांग्लादेश के मैच को लेकर धोनी के शहर रांची में रोमांच चरम पर है। क्रिकेट प्रशंसक भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा है। चोटिल विजय शंकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। निकोलस पूरन के शानदार शतक के बावजूद वेस्टइंडीज को श्रीलंका के हाथों 23 रनों से हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 338 रनों का विशाल स्कोर बनाया और फिर वेस्टइंडीज को 50 ओवर में 9 विकेट पर 315 रनों पर रोक दिया।